ये जो स्वास्थ्य केंद्र है ये अड्डा बाजार के लिए वरदान साबित हो सकता है। अब एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस एकदम मतलब भ्रष्ट हो गई है, खड़े खड़े वो खराब हो गई है। जो ऑपरेशन थिएटर है वो एकदम ले लो अपनी यह व्यवस्था, ये हमारे किस काम की? कोई हम जागीर नहीं मांग रहे हैं सरकार की। किसी बच्चे को सांप काट लेता है, ये एक ऐसा समय होता है सर जो एक एक मिनट जिंदगी और मौत में अंतर पैदा करता है और बड़ी ही इमरजेंसी का समय होता है। स्वागत है आपका न्यूज सर्वर के इस नई खबर में। हमारे पीछे जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल अड्डा बाजार स्थित है। ये हॉस्पिटल बने, ये समझोगे कि ये इस हॉस्पिटल की मरम्मत कब से नहीं हुई है, यहाँ पे कोई डॉक्टर बैठता है या नहीं बैठता है। अगर हम हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो हॉस्पिटल ऐसा है कि पूरे के पूरे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में शायद कोई भी ऐसा चिकित्सालय नहीं होगा, अगर हम जिले की बात छोड़ दें तो। यहाँ पे ना कोई डॉक्टर्स हैं, ना ही कोई डॉक्टर्स की टीम है। आज की डेट में आप देख सकते हो पूरा हॉस्पिटल बंद है, खुला हुआ गेट है, आप कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। जितनी भी बिल्डिंग है वो पूरी तरह से एकदम खंडहर बन चुकी हैं। यहाँ पे बेलवा, मुरली और भी कई सारे गांव के लोग हैं, वो जा सकते हैं। अगर हम इधर बात करें, गजरहा, गजरही, नरकटहा, नईकोट, इधर के भी लोग इलाज अपना करते हैं। और कई सारे ऐसे ग्रामीण हैं जो यहाँ पर आते भी हैं, कई सारे लोग मिल लेकर भी आते हैं, कुछ नहीं है। अगर आप देख सकते हैं पूरे हॉस्पिटल की कंडीशन, तो पूरी तरह से खंडहर बन चुका है, तो इसको पहचान भी नहीं पाओगे कि इस पर क्या लिखा है क्या नहीं। इसमें क्या गलती है, किसकी गलती है, किसने ध्यान नहीं दिया, इसके ऊपर आप हमें बताना। कुछ ऐसे लोग आए हैं हमारे साथ जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी सिचुएशन क्यों इतनी बदतर हो गई। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, हम इलाज कराने कहाँ जाएं, और कहीं ना कहीं आपको मजबूरी में परिंदा या फिर गोरखपुर की साइड जाना होता है। अगर हम लैब की बात करें, जो ब्लड टेस्ट या जिस किसी भी चीज के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए आप हजारों रुपए खर्च करते हैं, ये सारे जो भी जांच हैं आपकी बॉडी के, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकते थे या कुछ रुपए में हो सकते थे, क्योंकि अड्डा में जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो आपको चाहिए। लेकिन इसके बाद ये हॉस्पिटल खंडहर बन चुका है। और हमारे साथ मौजूद हैं अभी देश दीपक पांडे जी, इनसे हम जानेंगे कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं और इसके बावजूद किन किन चीजों से इसे वंचित कर रखा गया है, और ये हॉस्पिटल पूरी तरह से खंडहर कैसे बन गया, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आइए हम बात कराते हैं आपकी देश दीपक पांडे जी से। ये जो स्वास्थ्य केंद्र है ये अड्डा बाजार के लिए वरदान साबित हो सकता है। 21/4/2001 को इसका उद्घाटन हुआ था और लगभग 25 वर्ष हो गए। और 25 वर्षों में जहां सुख सुविधाएं बढ़नी चाहिए, यहाँ सुख सुविधाएं बढ़ने की बजाय जो भी सुख सुविधाएं हैं वो एकदम समाप्त होती गई हैं। यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो सारी सुख सुविधाएं समाप्त हो गई हैं। जैसे यहाँ ऑपरेशन थिएटर है जो पूर्ण रूप से बंद पड़ा हुआ है, एक्सरे कक्ष है जो कभी आज तक खुला नहीं, ताला बंद है, प्रयोगशाला है, लैब है जहाँ स्थिति जो है वो जाने लायक नहीं है। और यहाँ बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं जिन पर ईसीजी, ब्लड शुगर, तापमान, ब्लड प्रेशर, हृदय गति, सारी चीजों की जांच करने की सुविधाओं का उल्लेख है, लेकिन डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। और डॉक्टर के अभाव में ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं। यहाँ एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक महिला कर्मचारी है, वो भी बराबर नहीं रहते हैं। कभी कभार ये हॉस्पिटल खुलता है और आपको बता दूं, अगर ये हॉस्पिटल खुले तो 40 से 50 मरीज यहाँ पर डे आते भी हैं इलाज कराने के लिए। यहाँ पे बेसिक सुविधा भी उपलब्ध नहीं, जैसे डिलीवरी हो गया या बैंडेज हो गया या फिर किसी को इंजेक्शन लगवाना हो कोई भी अपने बच्चों को, तो उसकी भी सुविधा अवेलेबल नहीं है जी। कुछ यहाँ पे देख ही रहे हैं आप, तो वर्तमान स्थिति बड़ी चिंताजनक है। और देखिए अब एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस एकदम मतलब भ्रष्ट हो गई है, खड़े खड़े वो खराब हो गई है। जो ऑपरेशन थिएटर है वो एकदम मतलब साफ सफाई नहीं है। यहाँ देखिए छिपकली मरी पड़ी हुई है, और जो यहाँ की साफ सफाई है, चारों तरफ झाड़ियां हैं, बरसात में ये छत टपकती है, दिन में यहाँ आने लायक नहीं है, रात की तो बात ही छोड़ दीजिए। हॉस्पिटल जो है, इस हॉस्पिटल को 2001 में ये हॉस्पिटल बना था, उसके बाद कितने साल तक ये सेवा में रहा? अब उसके बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन इधर 4-5 सालों से जहां तक मैं देख रहा हूँ ये स्थिति बड़ी खराब है यहाँ पे। मतलब सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी मशीनें हैं, लेकिन स्टाफ, देख रेख और उसका उपयोग न करने के कारण वो सारी चीजें ध्वस्त हो गई हैं, सारी चीजें खराब हो गई हैं। इस हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए लगाकर इस हॉस्पिटल को बनाया गया है, और कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल की जो कंडीशन है ये पूरी तरह से अब खंडहर बन चुकी है। इस हॉस्पिटल में आप दिन में भी अगर आते हो तो आपको डर लगता है, रात में जो आते होंगे या जो लोग आना चाहें वो कभी नहीं आ सकते, क्योंकि ना यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, जब डॉक्टर्स होंगे तभी कोई आएगा। दिन की भी बात करें तो ऐसा कुछ डे है जहाँ पे यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं रहते हैं, किसी दिन आ जाते हैं तो आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। हमारे पास कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं वो सारी चीजें थी, लेकिन हमने
कहीं ना कहीं जागरूक नहीं थे या फिर इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, ये सब कुछ बंद हो गया। और आज की डेट में हम लखनऊ, गोरखपुर या बड़े शहरों में अपने इलाज के लिए जा रहे हैं। जो इलाज, जो चेकअप आपका मात्र कुछ रुपयों में हो सकता था, उसके लिए आप हजारों खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसके ऊपर ध्यान दिए होते हैं या इसके ऊपर कोशिश किए होते हैं तो ये हॉस्पिटल होता और ये सबके सुविधा के लिए होता। इस हॉस्पिटल को लेकर आपकी क्या मांग है और ये किससे है? मैं आपके चैनल न्यूज सर्वर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बात करता हूं कि इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द, मतलब जो स्टाफ की कमी है, उस स्टाफ की कमी को दूर किया जाए। जो जांच मशीनें हैं उनको सही कराया जाए और स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल कराया जाए। यह हॉस्पिटल इस क्षेत्र के लिए वरदान हो सकता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान योजना चलाई जा रही है और जिससे इस जो क्षेत्र के जो गरीब हैं, जो गोरखपुर दूर दराज इलाकों में इलाज कराने नहीं जा सकते हैं, जब सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं तो उनको सुचारू रूप से चलाया जाए और जिससे उनका इलाज हो सके और इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल की जाए। अच्छा, कितने लाख लोग यहाँ से इसकी सुविधा उठा सकते हैं और कितने गांव इस हॉस्पिटल से जुड़ सकते हैं? ये देखिए, ये जो हॉस्पिटल है ये नौतनवा तहसील के अंतर्गत नौतनवा ब्लॉक और लक्ष्मीपुर ब्लॉक, दोनों ब्लॉकों के बीच में है और दोनों ब्लॉकों के बीच में लगभग करीब आपको सैकड़ों गांव मिलेंगे और सैकड़ों गांव से करीब बहुत सारे ऐसे गरीब, ठीक है, लोग यहाँ इलाज करा सकते हैं और इस CSC के माध्यम से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं क्योंकि यहाँ सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। सारी सुख सुविधाएं आप बोर्ड पे देखेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। एक्सरे मशीन है, वो ऑपरेशन थिएटर है, एम्बुलेंस है, सारी चीजें, ECG है, सब कुछ सुविधाएं हैं। लेकिन डॉक्टरों की कमी, स्टाफ की कमी और थोड़ा सा ध्यान ना होने के कारण ये सारी चीजें ध्वस्त हो गई हैं। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जल्द से जल्द सही कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी, मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। देखिए, हमारे पास कहीं ना कहीं हर वो सुविधा है जो हमें इलाज में चाहिए होता है और हमें कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद हैं, अगर सिर्फ उनके ऊपर ही प्रॉपर हम काम कर लें और वहाँ पे जितनी भी मशीनें हैं उसको सिर्फ हम चालू करवा दें, या जो हॉस्पिटल इस टाइम पूरी तरह से खंडहर बने उनको रिपेयर करा दें, तो जो लोग भी यहाँ से गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली या किसी भी अदर सिटी में जाते हैं, अदर जिले में जाते हैं, उनको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और एक हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं होती हैं वो सारी चीजें मौजूद है। जैसे एक्सरे मशीन हो गया, लैब टेक्नीशियंस है यहाँ पे, प्रयोगशाला यहाँ पे, आप डिलीवरी करवा सकते हैं, आप हृदय रोग डॉक्टर की सुविधा है। इसके साथ यहाँ पे आपके पास वो सारी चीजें, बायो केमिकल की चीजें हैं, बायो मेडिसिन की सुविधा है, हर वो चीज अवेलेबल है जो आपको एक मेडिकल में चाहिए होता है। और डॉक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे पास वो सारे आ सकते थे, लेकिन हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और गवर्नमेंट को जैसा भी समझ में आया वैसा इन्होंने किया और आज नतीजा आप देख सकते हो। आपने ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, हॉस्पिटल पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। एक बार आप फिर इस हॉस्पिटल के लिए आवाज उठाएं ताकि इस हॉस्पिटल की कंडीशन सुधर सके और आपको किसी अदर जगह ना जाकर के अपना इलाज आप यहीं पर करवाएं, क्योंकि हमें सिर्फ जो चीजें हमारे पास हैं उसी को हमें संवारनी है। हमें नया कुछ नहीं चाहिए, जो हमारे पास है उसी को आप फिर से तैयार कीजिए, उसी को चालू कीजिए। हम इसके लिए आपसे एक मांग करते हैं, आप भी इसकी आवाज उठाइए और जितना हो सके इस चीज को शेयर कीजिए ताकि जो भी सत्ता शासन के लोग हैं, जो भी यहाँ के सांसद जी हैं, विधायक जी हैं या फिर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, जो भी हैं, उन सब तक ये आवाज पहुंचे और इस हॉस्पिटल का कायाकल्प हो और फिर से इस हॉस्पिटल में कंटिन्यू डॉक्टर बैठे और सारी सुविधाएं हमें अड्डा बाजार में ही मिले। सर, क्या नाम है? आप क्या करते हैं सर, क्या प्रोफेशन है? मैं एक शिक्षक हूँ पेशे से। एक शिक्षक है पेशे से और कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक चीज है कि इस हॉस्पिटल की कायाकल्प हो। सर, इस हॉस्पिटल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि दो टूक अपनी बात कहना चाहूँगा। हुकूमत की राहें हैं जाम, केवल विकास की बातें हैं आम, और जब यहाँ जनता आती है तो उनकी उम्मीदें गिरती हैं धड़ाम। अर्थात मैं पेशे से शिक्षक हूँ। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि मार्ट साहब कहाँ जाएं इलाज करने के लिए, और अमूमन वह सामान्य और साधारण लोग होते हैं, हमारे ग्रामीण अंचल के लोग होते हैं। तो जब उनको हम सलाह देते हैं, यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हॉस्पिटल का ताला लटका यहाँ पर पाया जाता है, जबकि यह जो है आवासीय भवन भी है यहाँ डॉक्टर्स के लिए। 2 तल्ला भवन है, अंदर बहुत सारे जो है सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं और डॉक्टर्स की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि कभी यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, कभी कभार आपका लक बाई चांस है कि यहाँ डॉक्टर मिल जाते हैं
तो वह ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है। लेकिन अमूमन यह होता है कि आज ये 25 सालों से इस अस्पताल का जो है शिलान्यास हुआ है, लेकिन तब से यहाँ पर कोई डॉक्टर जब से ये हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ है तब से ये चालू ही नहीं हुआ। नहीं सर, चालू तो हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि चालू नहीं हुआ है, लेकिन वही माह में 2 बार 4 बार। और जब भी जैसे यहाँ पर डॉक्टर आते हैं तो ऐसे लगता है खबर जंगल में आग की तरह फैलती है, लोग यहाँ दौड़े दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि लगभग यहाँ पर ग्रामीण और किसान ही लोग हैं। जो ग्रामीण यहाँ पर आते हैं इसकी मांग नहीं करते कभी किसी से? साहब वो मजदूर आदमी है, मैं आपके जो है न्यूज सर्वर और की जो चौथा स्तंभ है उसकी तरफ से मैं आपकी तरफ से मैं अपनी आवाज सरकार की तरफ अपनी मांग करना चाहता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वह इन ग्रामीणों को इन मजदूरों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इनके पास बहुत पैसे नहीं होते हैं। इन महिलाओं के पति या तो बाहर मुल्कों में या फिर बड़े शहरों की तरफ जो है वह काम करने के लिए गए हुए हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए मांग करना कि वह मजदूरी करें या फिर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए धरना और प्रदर्शन करें। देखिए कुछ साल पहले कोविड आया था और कोविड में एक बेड के लिए लोगों की जान चली जाती थी। कई सारी जगह पे ऐसा था कि लोग एडमिट तक नहीं हो पा रहे थे और एडमिट ना होने की वजह से अपनी जान गंवा देते थे। अगर ये हॉस्पिटल चालू होता तो इस हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 100 बेड की सुविधा है और यहाँ पे हर वो चीजें अवेलेबल हैं जो चाहिए। लेकिन हमने कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ध्यान हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम कभी इसको जरूरत में लाए ही नहीं। अगर हम इसको जरूरत समझते हैं, अगर हमारे लिए जरूरी होता तो हम शायद इसको बंद नहीं होने देते। बहुत सारे लोग इसके लिए आते हैं, इलाज ढूंढते हैं, लेकिन जब वो बीमार होते हैं तब। अगर हम इसके ऊपर पहले ध्यान दें तो ये हॉस्पिटल फिर से चल सकता है और इस हॉस्पिटल में सारी चीजें उपलब्ध हैं, किसी चीज के लिए कहीं और जाना भी नहीं है। इसमें रिपेयरिंग नहीं हुआ अब तक, कोई भी ऐसा मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ जो हमें चाहिए। आप कहीं ना कहीं यह जो भवन की आप कीमत का आकलन करें तो करोड़ों रुपए में आएगी, जिसका पैसा जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये साधारण जनमानस ही देते हैं। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि ये यदि हमारे किसी काम की नहीं है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि ले लो अपनी यह व्यवस्था, ये हमारे किस काम की, कोई हम जागीर नहीं मांग रहे हैं सरकार की। धन्यवाद। देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने बात सही कही है कि जो भी चीजें हैं वही चीज हमें मिल जाए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। आप और हम अगर मिलकर इसके साथ खड़े हों, इस हॉस्पिटल की कायाकल्प करने के लिए आगे आए, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल सही से बन सकता है। इसमें डॉक्टर्स आ सकते हैं और इसके अंदर जितनी भी सुविधाएं वो सब कुछ हमें मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं इलाज कराने हम और आप ही आएंगे। सर क्या नाम? मेरा नाम महादेव ग्रहरी है। आप तो कहाँ के रहने वाले? वही अड्डा बाजार का पड़ोसी ग्राम सभा है बैरमा चंदनपुर। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं अड्डा बाजार में, इसको देख के आपको अभी क्या फील हो रहा है? ये अपनी व्यवस्थाओं पे तो इसमें बिल्कुल मान के चलिए अपने खत्म हो चुका है। ये इसमें कोई सुविधा है भी नहीं। जो भी सुविधाएं थी वो लगभग 15 साल पहले थी और इस समय तो वो इसमें कोई सुविधा नहीं है। बस नाम के लिए 1-2 स्वास्थ्य कर्मी वहाँ मौजूद हैं और कहें तो फार्मासिस्ट ही हैं और कोई ना डॉक्टर है ना और यहाँ विभागीय कोई व्यक्ति है। अच्छा, ये हॉस्पिटल जो है ये कितने दिन तक ऑपरेशनल रहता है, मतलब हफ्ते में कितने दिन चलता है? हफ्ते में तो जितना कार्य दिवस होता है तो खुलने के लिए खुलता ही है, 1-2 कर्मचारी भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन जितना होना चाहिए उतना है नहीं। चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और हम लोग यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि यहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी, हम लोगों को दूर गोरखपुर, महाराजगंज, लखनऊ जैसे क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप लोग किस किस चीज की मांग करें? जैसे हॉस्पिटल तो है आपके पास, इसमें क्या क्या सुविधाएं हो जो बेसिक? हॉस्पिटल है तो इसमें सारे विभाग के डॉक्टर से उपलब्ध हो जाएं, एक्सरे मशीन आ जाए, आईसीयू की व्यवस्था हो जाए। चूंकि हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र है, सबके पास साधन नहीं है और सबके पास आर्थिक स्थिति सबकी बढ़िया नहीं है, तो लोग दूर ना भगें। ये सब सुविधाएं हॉस्पिटल में होना चाहिए। अभी ये सारी सुविधाएं नहीं है? अभी तो नहीं है, बस फार्मासिस्ट हैं, कोई एक डॉक्टर भी नियुक्त हुए हैं भी वो। अच्छा, आप अभी इलाज कराने कहाँ जाते हैं? अब हम लोग इलाज कराने यहाँ से या गोरखपुर जाएं, लखनऊ जाएं या फिर महाराजगंज जाएं। अगर ये हॉस्पिटल ऑपरेशनल होता, अगर ये काम कर रहा होता, तो क्या आप लखनऊ, गोरखपुर या कहीं और जाते? क्या हो सकता है दूर जाने की?
कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ इलाज हो जाता है तो दूर भागने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ऐसी ही दिक्कत इस एरिया में सबको ही आ रही है। सबको आ रही है। हॉस्पिटल नहीं है, या तो प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं देखें। प्राइवेट हॉस्पिटल देखेंगे तो फिर चार्ज ज्यादा हो जाएगा। और अच्छा, अगर ये हॉस्पिटल ऑपरेशनल हो जाए तो लोगों के कितने पैसे बच सकते हैं? जैसे आप गए हैं कई जगह इलाज कराने, तो जो जांच आपने करवाया होगा 800-900 में, वो जांच यहाँ पे 100-200 लेकर हो सकता था? एकदम हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र है, सारे लोग इतने सुदृढ़ भी नहीं है यहाँ के कि वो लोग अपना सारा सब कुछ दूर जाके ही करवा लें। सबकी आर्थिक स्थिति भी बहुत बढ़िया नहीं है। गरीब लोगों के लिए, आर्थिक स्थिति से जो कमजोर वर्ग है, उन लोगों के लिए तो ये वरदान साबित होगा हॉस्पिटल। देखिए, अभी हमने कुछ ग्रामवासियों से बात की, किसी को जरूरत पड़ रहा है और आज के टाइम पे हॉस्पिटल के बिना कोई काम नहीं हो सकता आपका। छोटे इलाज है जो आप भी कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये इलाज खुद करना संभव नहीं है। हमारे पास हॉस्पिटल भी ऑपरेशनल नहीं है और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल रहते हुए अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए ग्रामवासी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह भगते हैं। बस यही रिक्वायरमेंट है हर किसी की, और हर जो भी अड्डा बाजार से जुड़ा हुआ है और जो भी अड्डा बाजार को जानता है या जो इस हॉस्पिटल को जानता है, उनकी बस इतनी सी मांग है, ये हॉस्पिटल काम करना स्टार्ट करे ताकि हमें महाराजगंज, फरिंदा, गोरखपुर, लखनऊ जाने की जरूरत ना पड़े। आपका क्या कहना है, आप हमें बताना अपनी राय। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ अड्डा बाजार के विवेक सिंह मौजूद हैं और ये नौतनवा के यूथ ब्रिगेड अध्यक्ष भी हैं। आप जो हॉस्पिटल की हम बात कर रहे थे आपसे, उस हॉस्पिटल को लास्ट टाइम कितने साल तक ये ऑपरेशनल था, मतलब कब तक इसकी सर्विस बढ़िया थी? सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो हॉस्पिटल है वो सन 2001 में जिसका लोकार्पण हुआ था, उसके बाद सर पिछले 25 सालों से बनने के कुछ ही समय तक वो संचालित हो पाया था सही रूप से। उसके बाद सर वो जो अस्पताल है वो खंडहर में तब्दील हो गया। और सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अस्पताल है वो पिछले 25 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। जिस समय इस अस्पताल की नींव रखी गई थी, यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी ही उम्मीदें जुड़ी थी उस अस्पताल से, मगर आज उनकी टूटी हुई उम्मीदें और वो टूटा हुआ बिल्डिंग ये बयां कर रहा है और अपनी बदहाली पे रो रहा है, जो कि इस क्षेत्र के लिए बड़ा ही दुखद है। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में किसी बच्चे को सांप काट लेता है, ये एक ऐसा समय होता है सर जो एक एक मिनट जिंदगी और मौत में अंतर पैदा करता है और बड़ी ही इमरजेंसी का समय होता है। ऐसे सिचुएशन में हम सबको अपने बच्चे को लेकर के 100 किलोमीटर दूर गोरखपुर या बनकटी अस्पताल भागना पड़ता है। आप एक प्रधान का भी कार्यभार देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अड्डा के निवासी आपको अच्छे से जानते भी हैं, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जिनको हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत होती होगी, रात में डिलीवरी की होती होगी, तो उनको आप कहाँ लेकर? सर ऐसे परिस्थिति में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसे समय में सर हमारे ग्राम सभा में पीएचसी भी उपलब्ध है, जहाँ पे फार्मासिस्ट के भरोसे वो सब पीएचसी संचालित हो रही है। और कहीं न कहीं जो वहाँ के फार्मासिस्ट हैं वो भी उन सबका चिकित्सा कर पाते हैं, वरना इसके अलावा हमें 100 किलोमीटर दूर गोरखपुर अड्डा में होता है अभी इलाज या नहीं? अड्डा में सर ना के बराबर इलाज होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं है। जबकि इस अस्पताल को बड़े ही अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया था उस समय में, जिसमें लैब और रेडियोलॉजी रूम्स, डॉक्टर से रुकने के लिए अपार्टमेंट बने हुए थे, आईसीयू और बहुत सारी चीजें थी सर। इमरजेंसी समय के लिए यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा थी उस समय पे, लगभग 20-25 वर्ष पहले, मगर आज वो एम्बुलेंस सर जर्जर होकर के बिल्कुल सड़ गई है, खत्म हो गई है। अच्छा, जैसे कि आप कहीं ना कहीं इस गांव के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं और कुछ लोग आपके पास अपनी कंप्लेन लेकर भी आते होंगे, तो आपको आपकी इस हॉस्पिटल से रिलेटेड कितने लोग कंप्लेन करते हैं कि हॉस्पिटल को? पूरा क्षेत्र तक परेशान है इस हॉस्पिटल के बंद होने से, और हमने उच्च अधिकारियों से कई बार हमने उन्हें अवगत भी कराया, मगर कोई इसकी सुध नहीं ले रहा है और ये अपनी हालत पे रो रहा है। कौन कौन से अधिकारी ऐसे हैं जिनसे आपने डिस्कस किया इसके बारे में? सर इसके बारे में माननीय सीएमओ सर को ज्ञापन सौंपा गया है, यहाँ के स्थायी नेताओं को भी अवगत कराया गया है, मगर इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अभी आप इसके लिए कुछ और कार्रवाई करेंगे या जो कर चुके हैं उसी का इंतजार करें? सर इसके लिए तो हम लोग हमेशा लगातार आवाज उठाते रहे हैं और आपके माध्यम से, क्योंकि आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं, मैं माननीय स्वास्थ्य विभाग से ये अपील करना चाहूंगा कि अस्पताल पे नजर दें और यहाँ के स्थानीय नेताओं से ये
अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे जल्द से जल्द सुचारू रूप से शुरू करवाएं।